बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा खाकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा खाकी ऑफिशियल। फ़ेसबुक का कोर्स जो है वो जारी है और आज जो है वो फ़ेसबुक की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जो है वो फ़ेसबुक एड्स चलाने के लिए किस तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करते हैं वो सीखा था, कार्ड को ऐड करना सीखा था। आज हम देखेंगे कि एड्स लगाते कैसे हैं। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से फेसबुक पेज पे आ जाना है जो कि हमने बनाया था, ठीक है, 2 दिन पहले पिछली वीडियोज़ में ही हमने बनाया और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने एड्स मैनेजर पर आ जाना है। जैसे ही आप लोग जो है वो एड मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो एक पेज शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से एक पेज जो है वो आपके सामने शो हो रहा होगा जिसमें कैंपेन्स जो हैं वो आपको शो हो रही हैं। अभी यहाँ पे हमने कोई भी ऐड नहीं लगाई है, कोई भी इस तरह से हमने सेटअप नहीं किया है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया तो ये आपको इस तरह से बाहर एक आ जाएगी आइकॉन पे कि ऐड पेमेंट मेथड करें, उसके बाद जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चूँकि हमने कल वैसे ही जस्ट किया था, हमने अप्लाई नहीं किया था, तो आपने पहले अप्लाई करना है, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्रिएट कैंपेन करनी है और कैंपेन क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो इसको रन करना है। तो देखते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें बहुत ज़्यादा चीज़ें शो हो रही हैं और लिखा हुआ है कि अकाउंट इन्फो नीड क्रिएट न्यू कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वी नीड टू कंफर्म अ फ्यू डिटेल्स अबाउट योर अकाउंट बिफोर यू कैन पब्लिश एन ऐड। यू कैन इधर गो टू अकाउंट ओवरव्यू टू कंफर्म दिस इन्फो बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग और डू दिस लेटर। आप इसको बाद में भी अपने अकाउंट को रिव्यू कर सकते हैं और वो कहता है कि अभी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आपने कैंपेन जो चलानी है वो किस लिए चलानी है। आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, आपको क्लाइंट कहता है कि मेरे जो है वो मैंने एक अवेयरनेस देनी है तो अवेयरनेस के लिए चला सकते हैं। वो चाहता है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आए तो वो इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन है या सेल्स है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक सवाल ये पैदा होता है कि आप किन के कैंपेन्स चलाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह के आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एक वो बंदा जिसकी सेल्स जो है वो एक मोहल्ले की दुकान है और वो जो है वो सेल करना चाहता है कोई चीज़। अब आप कह रहे होंगे कि वहाँ पे जो है वो हम फेसबुक पे कैसे लगा के उस मोहल्ले की इंगेजमेंट कैसे करें या उस मोहल्ले के ऑडियंस को जो है वो टारगेट कैसे करें। तो सिंपल आप उसे मशवरा देंगे, भाई मैं आपकी एड्स चलाऊँगा, ठीक है, और आपकी जो गाहक हैं वो ज़्यादा आएंगे, आपकी जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सेल्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें इस तरह से एक आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, ट्राई अ लीड्स कैंपेन और इस तरह से लीड ऐड फ्रॉम एड्स मैनेजर। अभी के लिए रिकमेंडेड वही कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी कैंपेन का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो क्लॉथ कैंपेन चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है वो क्लॉथ से रिलेटेड जो है वो स्टिच क्लॉथ या इस तरह से आप लिख सकते हैं। किस कैटेगरी में आता है ये, ठीक है, क्रेडिट में आता है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज़ है या किस में ये आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि ये है, ये नीचे वाला एम्प्लॉयमेंट वाला, इसमें आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इंटर्नशिप, जॉब ऑफर कर सकते हैं, हाउसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो हाउसिंग का करते हैं तो रेंट हाउस, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेंट पे वो कहता है कि हमारा क्लाइंट के रेंट पे मैंने घर देना है तो आप जो है वो मेरी ऐड चला दो। तो यहाँ पे हाउसिंग पे क्लिक करें आप। तो नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे अपना जो है इस तरह से रेजिडेंसी बताओगे कहाँ की है, तो पाकिस्तान की है तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स, कैंपेन डिटेल्स आ रही हैं। ऑक्शन है बाइंग टाइप की, ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। कैटलॉग आप दिखा सकते हैं कि कैटलॉग किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले कैटलॉग के लिए आपके पास जो है वो कॉमर्स मैनेजर अकाउंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि क्रिएट A/B टेस्ट। तो ये A/B टेस्ट क्या है कि टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन्स विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और
प्लेसमेंट्स एक्यूरेसी के लिए। अच्छा, अब वो कहता है एडवांटेज कैंपेन बजट, यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर दें तो बेस्ट है, ठीक है। ये आपका बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा जो है यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि टेम्पलेट, उसने कहा कि टेम्पलेट आप दिखा दें, उसके बाद वेबसाइट है, ऐप है, क्या चीज़ है, आप उसको क्लिक करेंगे, वो मैंने कर दिया। उसके बाद वो डायनामिक क्रिएटिव बजट कितना है आपका, तो यहाँ पे जो बजट है वो हमारा बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रखते हैं जी 200 है, तो 200 वो कहता है बहुत कम है, तो एटलीस्ट 289.60 होने चाहिए, तो चलो हम इतने कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जी डेली का बजट है जी। हमने कैंपेन चलानी है फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट से लेके कोई कम से कम आप 4 दिन तो चलाएं ना, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे सेट डेट कर देनी है कि यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जो है वो मैं चलाऊँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलाना चाहता हूँ 20 तक, तो टोटल जो खर्च आएगा आपका, तो चूँकि 16 से 20 तक जो है वो 5 दिन बन रहे हैं, तो 5 को इससे ज़रब दे लें। तो यहाँ पे एक और नोट भी दिया हुआ है कि कहता है कि 362 रुपये कुछ दिन लगेंगे, तो एवरेज उनका जो है वो 289.60 पर डे बनेगा, ठीक है। यानी कि किसी दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी दिन कम भी, लेकिन पर डे के हिसाब से इतनी ही अमाउंट बनेगी। और आप इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो देख लें कितनी आपकी अमाउंट बनती, इतनी आपने अपने कस्टमर से लेनी है। और इजाफी आपने 500 या 1000 जो भी आपकी फ़ीस है ऐड लगाने की आप लेंगे, चार्ज करेंगे, वही आपका बेनिफिट है, वही आपकी इनकम है, वो आपने लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एड्स तो हम चलाएंगे लेकिन हमें इनकम कैसे आएगी। तो भाई इनकम ऐसे आनी है कि सबसे पहले तो आपने कस्टमर ढूंढना है। 1500 का काम दे रहा है, वो आपको 2000 का काम दे रहा है, तो आपने 500 या 700 एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं कि भाई मैं ऐड चलाऊँगा, तो ऐड चलाने की इतनी फ़ीस है। आप उसे बता दें कि ऐड इतने दिन चलेगा, इतनी ऑडियंस को मैं कवर करूँगा और इतनी मेरी अपनी फ़ीस है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि क्रिएट न्यू ऑडियंस यूज्ड सेव्ड ऑडियंस। आपके पास अगर सेव्ड ऑडियंस है तो वेल, नहीं है तो आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसने लिखा है कि इंटरेक्ट जो कि आपके बिज़नेस में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रेंट ए हाउस पे है, तो यहाँ पे अगर मैं रेंट अ हाउस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, या हाउस सिंपल लिखूँगा, तो यहाँ पे देखें अगर आपके पास आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे हाउस लिख देते हैं हम, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस जो है वो यहाँ पे नहीं है, कोई मैच नहीं कर रही है अभी के लिए, क्योंकि हमारा पेज न्यू है, तो इस वजह से ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो शायद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स आपने मैच करके देख लेने हैं, जो आपके लिहाज से बेस्ट लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना। अभी के लिए चूँकि मुझे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, तो मैं लोकेशन अपनी सेट करूँगा, उसके बाद इस पे आते हैं। लोकेशन मेरी पाकिस्तान की है। उसके बाद आपने एज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि जो बंदा एक हाउस रेंट पे लेगा वो 18 ईयर से ऊपर ही होगा। आपने इस तरह से टारगेट करना है। मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, ये भी जहन में रखें। और टारगेटिंग ऑडियंस जो है यहाँ पे वो कहता है डिटेल टारगेटिंग, तमाम डेमोग्राफिक जो है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि स्पेसिफिक ऑडियंस जो है वो आपको दे देगा कि कौन सी लैंग्वेज की होनी चाहिए, कौन सा डेमोग्राफिक होना चाहिए। ब्राउज़ पे क्लिक करें, इंटरेस्ट जो है वो आपका किस में है यहाँ पे देखें। ये एडवर्टाइजिंग और मुख्तलिफ़ तरह के आपके सामने जो है वो शो कर रहा है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की है, एक्टिंग की है, अकाउंट्स की है, एफिलिएट की है। तो चूँकि मेरी ये मार्केटिंग की है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और आपके सामने जो है इस तरह से वो बता रहा है कि इतना साइज़ है इसका, इतने इंटरेस्टेड लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारा ऑडियंस का एक साइज़ वो बता रहा है कि इतना साइज़ इनका अप्रोप्रिएट आ रहा है, ठीक है। और भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद लैंग्वेजेस आल पे ही रहने दें। अब प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, मैनुअल आप कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रिकमेंडेड तो यही करता है कि एडवांटेज प्लस जो है वो प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो इसका ये होगा कि आप जो है वो मैनुअली तौर पे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी जो है वो ऐड चलनी चाहिए। तो मेरी ऐड जो है वो फेसबुक पे चलेगी, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और ऑडियंस नेटवर्क पे भी चलेगी, ठीक है। आप इनमें से कोई स्किप करना चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से भी आपके जो है वो पैसे बच सकते हैं, ठीक है।
अब नीचे आते हैं तो इस तरह से आपकी ऐड जो है वो शो होगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको कस्टमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पॉन्सर्ड, जैस्पर मार्केट, और इस तरह से जब भी आप देखेंगे तो आपकी इस तरह से ऐड जो है वो शो होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो आप वो कहता है कि आपने जो भी ऐड लगानी है उसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल साइज़ होना चाहिए 1.91:1, ठीक है। स्केयर में अगर वीडियो है आपके पास तो वो 1:1 की वीडियो होनी चाहिए, ये वाली। और अगर आपके पास पिक्चर है तो वो 1.91:1 की होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेसमेंट कर देनी है कि कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं, अपनी फीड पे, ठीक है, स्टोरीज़ पे, रील्स पे, स्ट्रीम वीडियोस पे, कहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है, जो कि ऑलरेडी क्लिक्ड है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल, तो आपकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए मतलब पर रिज़ल्ट की। तो मैं जो है वो अभी के लिए 1 रुपीज़ रखता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि 1 रुपये में हमारे जो है वो क्या कहता है, ठीक है। तो अगर तो 1 रुपये आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड पे आ रहा है कि 10 से कम लोगों तक ये ऐड पहुँचेगी, ठीक है। अगर हम ज़्यादा अपने बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो 100 पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो यहाँ पे रीच है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाएं तो और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 डेज़ आफ्टर क्लिकिंग, 1 डे आफ्टर व्यूइंग, ठीक है। आप एडिट करना चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद 7 दिन के बाद ये मतलब एट्रीब्यूशन सेटिंग करनी है आपने, या 1 दिन व्यू करने के 1 दिन बाद की करनी है। इंप्रेशन कैसे होने चाहिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड इस तरह से कैसे होना चाहिए, ये आपने खुद सेट कर लेना है। कोई बात समझ ना आए तो आपने मुझे पर्सनली यहाँ जो है वो टेक्स्ट कर देना है ग्रुप के अंदर, मैं आपको जो है वो यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कोर्स के साथ साथ हम सिर्फ ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे वही नहीं दे रहे, बल्कि हम जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इनको गाहे बगाहे जो है वो गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ कि किस तरह से आपने जो है वो करना है, किस तरह से आपने ऑडियंस को रिटेंशन करना है। कहीं पे भी अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती तो व्हाट्सएप पे वो पूछ लेते हैं। अगर आपके पास अभी तक व्हाट्सएप का जो है वो ग्रुप नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जी सारा कुछ सेट करने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल आपका जो है वो ऐड सेट हो रहा है। अब आपका सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो सेल लगाई है वो आप किस पेज पे देना चाहते हैं। चूँकि मैंने रज़ा खा के 1 के नाम से था तो ये यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्टेड पेज जो है उस पर ही आना चाहिए और क्रिएट ऐड या पोस्ट को ही आप एज आ ऐड जो है वो मानना चाहते हैं। तो ये सारा करने के बाद आप नीचे आ जाएं। कुछ और भी चीज़ें फॉर्मेट वगैरह आपको दिखा रहा है कि आप कितनी इमेज देना चाहते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है, या 2 या इससे ज़्यादा वीडियोस हो सकती हैं, या ग्रुप ऑफ आइटम्स हो सकता है। आप जितनी भी देना चाहते हैं उस लिहाज से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट आप क्या देना चाहते हैं, ठीक है। एक अट्रैक्टिव सा लिखें आपके जो है वो बेस्ट प्लेस टू लिव, ठीक है। जो कि रेंट पे जो आप घर दे रहे हैं वो एक बेस्ट प्लेस पे है, ठीक है। ये आप हेडलाइन दे दें। उसके बाद रेंट अ हाउस की हेडलाइन दे सकते हैं आप, ठीक है, रेंट अ हाउस। उसके बाद नीचे आ जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि ये जो है कितनी इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसका जो है वो कमरे कितने हैं, बावर्ची खाने कितने हैं, वाशरूम्स कितने हैं, वो सारी आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो हमें राब्ता हमसे कैसे करेगा। तो यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जो है वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, गेट ऑफर पे, डाउनलोड्स पे, ये बहुत सारे बटन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो लर्न मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं, कॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, प्ले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप जो है वो शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, तो इस तरह से आप किसी भी बटन को जो है एज आ कॉल टू एक्शन ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। नीचे है जी डेस्टिनेशन। आपकी अगर वेबसाइट है या शॉप है तो उस लिहाज से आप जो है वो एड्रेस दे सकते हैं। मेरी अभी कोई वेबसाइट यहाँ पे नहीं है जो हाउस की है तो मैं नहीं दूंगा।
डिस्प्ले लिंक दे सकते हैं आप कि आपका जो लिंक है वो आपकी ऐड पे भी शो हो रहा हो। कॉल एक्सटेंशन पे आप देख सकते हैं कि क्या आप जो है वो शो कॉल एक्सटेंशन ऑन योर वेबसाइट। तो अगर आप जो है वेबसाइट पे अपना कॉल का बटन देना चाहते हैं कि जैसे ही ऐड आए वो फ़ौरन जो है वो क्लिक करके कॉल जो है वो मिल जाए उस बंदे को जो कि हमारा क्लाइंट है, ठीक है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं कि फास्ट लोडिंग है, मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सेटअप है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने ऐड अभी लगाई है, मैंने अभी कोई पिक्चर नहीं लगाई है, लेकिन ये देखें ये शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है वो पिक्चर आएगी, जो आप पिक्चर लगाएंगे बेस्ट प्लेस का ऊपर जो है वो ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से स्पॉन्सर्ड का ऐड आएगा और लर्न मोर पे आप क्लिक करके और भी एड्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और सेट करना चाहते हैं तो और भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट। अब आप नीचे आ जाएं, ठीक है। अगर आप स्टोरीज़ और रील्स चलाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देंगे राइट साइड पे, और अगर आप जो है स्ट्रीम एड्स दिखाना चाहते हैं तो स्ट्रीम एड्स में इस तरह आएगी आपकी रील्स वगैरह में, ठीक है। ले जी, उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश के बटन पे आपने क्लिक करना है और आपकी ऐड जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने क्लाइंट्स को ढूंढ के उनसे जो है वो रुपीज़ ले सकते हैं। अब अगले मरहले में हम आपको सिखाएंगे कि हमारा क्लाइंट मिलेगा कहाँ से, ठीक है। उस पर एक ब्रीफली हम जो है वो बनाएंगे वीडियो। पहले हम देखेंगे कि फ़ेसबुक से ही हम क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऑफ़लाइन हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, और फिर हम जो है वो फाइवर और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जो है वो आपके पास फाइवर आ गया, लिंक्डइन आ गया, बाकी जो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ऐड को कैसे आप जो है वो सेट कर सकते हैं और कैसे आपने पब्लिश करना है, तो इसके बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।